नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल विजिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों इन दिनों YouTube पे बहुत सारे ऐसे चैनल हैं और उन चैनल्स पे एक ही टॉपिक के बहुत सारे वीडियोस अपलोड हो रहे हैं। उनका टॉपिक ये है कि न्यू रूल, नया नियम, अब 138 नहीं लगेगा, धारा 138 नहीं लगेगी चेक बाउंस के मामले में। तो आज हमारा ये जो वीडियो है वह काउंटर है ऐसे क्रिएटर्स के लिए जो कि एडवोकेट तो है नहीं। अगर वो एडवोकेट होते तो उनको पता चलता कि एक्ट ही बदल जाएगा, यानी कि अब वह एक्ट को ही बदल देंगे, यानी कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 और धारा 142 जिसमें कि समन्स जाते हैं एक्यूज्ड पर्सन के अगेंस्ट में, यानी कि जिसने भी चेक बाउंस किया है, जिसने भी चेक दिया है और उसका चेक बाउंस हो गया है और ये लोग कभी कोर्ट कचहरी के दरवाजे तक नहीं गए और ये लोग वीडियो बना रहे हैं कि न्यू रूल, नया नियम, अब धारा 138 नहीं लगेगी। भैया ये एक एक्ट है जिसको कि विधायिका यानी कि पार्लियामेंट ने बड़ी ही अच्छी तरीके से इसको ड्रॉ किया है। अब इस एक्ट को रिपील यानी कैंसिल करने का राइट या तो विधायिका के पास है या फिर आपके सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो कैसे और कहां ऐसा नियम निकला है जरा हमें ये लोग बताएं। अगर आपने कोई चेक दिया और आपके खाते में उतना पैसा नहीं है और जिसको आपने चेक दिया उसने आपके खाते में चेक लगाया और चेक बाउंस हो गया, तो ये जो ऑफेंस है वह आपका नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 और 142 के अंतर्गत एक प्रकार से आपराधिक गतिविधि है और एक प्रकार से दंडनीय अपराध भी है। लेकिन ये जो क्रिएटर हैं इनको कोर्ट कचहरी का कुछ भी नहीं मालूम कि धारा 138 में समन्स आते हैं। जिसके पास एक बार समन आ गया और वह समन पे अपीयर नहीं हुआ तो उसके खिलाफ बेलेबल वारंट इशू होता है। जो व्यक्ति मुकदमा झेलता है उसे ही समझ में आता है। मैं आपको बता दूं कि अभी अभी कुछ दिन पहले एक केस डिसाइड हुआ था, उसमें ये कहा गया था कि जो कर्जदार है, जो पैसा देने वाला है, यानी कि जिसके अगेंस्ट में धारा 138 लगी है, उसे तकरीबन 1 साल की सजा हुई है और कुल 37 लाख रुपए का उसके ऊपर जुर्माना लगा है। जी हाँ दोस्तों, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब मैं बताता हूं कि कोई भी नियम और कानून जब भी निकलेगा तो सुप्रीम कोर्ट उसको डिसाइड करेगा, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कोई कानून बनाएगा या फिर विधायिका कानून बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगा। लेकिन ये लोग क्या कर रहे हैं, नया रूल अब 138 नहीं लगेगा। जहां पर चेक डिसऑनर की बात होती है वहां पर धारा 138 और धारा 142 काम करते हैं। अगर आप इन लोग के बहकावे में आ जाते हैं और आपके ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाता है तो ये लोग एक भी अक्षर आपको उस मुकदमे से संबंधित नहीं बता पाएंगे कि धारा 138 में जब आपको समन आता है तो सबसे पहले आपकी प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, क्या स्टेप उठाना चाहिए। बहुत सारे लोग ज्ञान देते हैं कि अरे यार समन आया है अभी मत जाओ, बाद में देखा जाएगा। जब ये लोग कहते हैं कि बाद में देखा जाएगा तभी आपके अगेंस्ट में बेलेबल वारंट इशू होता है और वहां से आपकी मुश्किलें और बढ़ जाती हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय समय समय पर जिला न्यायालयों को यानी कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को ये सख्त हिदायत देते हैं कि चेक बाउंस के मुकदमे को जल्दी से जल्दी आप निपटाएं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आपके ऊपर चेक बाउंस का मुकदमा हो जाता है तो मान के चलिए कि आपके लिए एक बहुत बड़ा ग्रह हो जाता है, क्योंकि आप उसके बाद जमानत, देखिए मैं आपको बता दूं धारा 138 और धारा 25 पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट में आपको एडवांस में जमानत करवानी पड़ती है
अन्य धाराओं में जब तक आपको जेल नहीं होती है तब तक आप जमानत नहीं करा सकते हैं, लेकिन इसमें आपको जमानत करानी पड़ती है। जमानत क्यों करानी पड़ती है? क्योंकि इसमें आप सिक्योरिटी बॉन्ड भर के देते हैं। मजिस्ट्रेट को यह आप बताते हैं, सुनिश्चित करते हैं कि जब भी कोर्ट हमें बुलाएगी हमें आना है। अगर आप उनके द्वारा दिए गए समन पे नहीं जाएंगे तो वारंट इशू हो जाएगा। तो जिस व्यक्ति के खिलाफ धारा 138 इशू होता है वही जानता है कि केस क्या होता है, कोर्ट कचहरी क्या होती है। तो ये लोग जो कह रहे हैं नया रूल, तो हमें अपने वीडियो के माध्यम से कहीं भी एक भी कोई भी रूल दिखा दे जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा हो या फिर विधायिका ने कोई कानून बना करके कहा हो कि अब नहीं लगेगा धारा 138। तो आप लोग एकदम अवेयर रहिए, इन लोग के चक्करों में मत पड़िए। चेक बाउंस का मुकदमा हो गया है तो आप बेल कराने के लिए अपना डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, नहीं तो आप लोग को बहुत सारी दिक्कतें होने वाली हैं। कोई रूल चेंज नहीं हुआ है, कोई भी एक्ट चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। तो आप लोग को सावधान रहना है और ऐसे लोग के चक्कर में नहीं आना है। अगर 138 का समन आया है तो आप दिए हुए उस समन में जो भी आपको समय दिया हुआ है उस समय पे आप कोर्ट में अपने एडवोकेट के माध्यम से अपीयर हो जाइए, अपना रिटन स्टेटमेंट, अपना बचाव पत्र दाखिल करिए, आप अपीयर होइए और कोर्ट के सामने अपनी बात रखिए। नहीं तो ऐसे लोगों के चक्कर में आपको जेल हो जाएगी, जुर्माना अलग से लगेगा, क्योंकि जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो किसी की नहीं सुनते हैं। अगर आपको समन देकर के बुलाया गया है तो उम्मीद आपसे की जाती है कि आप कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। अगर आप कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करते हैं तो फिर आपके खिलाफ वारंट इशू हो जाएगा। वारंट पे भी नहीं जाएंगे तो आपके खिलाफ नॉन बेलेबल वारंट इशू हो जाएगा। नॉन बेलेबल वारंट पे भी नहीं जाएंगे तो कुड़की वगैरह भी हो सकती है। देखिए, इस तरीके के भी प्रावधान हैं। कानून बहुत सख्त है, कानून के हिसाब से आपको चलना होगा। मेरा कंसर्न, मेरा काउंटर यही था कि कोई भी एक्ट चेंज नहीं हुआ है, कोई भी नियम कानून नहीं आया है, इन लोग के चक्करों में आपको नहीं पड़ना है। अगर आप इन लोग के चक्करों में पड़ करके आप कोर्ट पे अपीयर नहीं होते हैं, समन पे नहीं जाते हैं, तो नुकसान इसमें आपका होगा। क्योंकि हमारे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं और हम उसमें देख रहे हैं कि किस तरीके से कर्जदार परेशान हैं और किस तरीके से मजिस्ट्रेट का बिहेवियर है उनके प्रति। अगर वो लेट करते हैं और अगर वो समन पे नहीं जाते हैं तो उनके खिलाफ किस प्रकार से मजिस्ट्रेट रवैया अपनाते हैं, ये फिजिकली रूप से हम जानते हैं। अगर आप में से किसी के खिलाफ भी ऐसा कोई भी केस चल रहा हो तो वो हमें कमेंट करके बताए और वह अपनी हालत हमारे साथ शेयर कर सकता है। क्यों? क्योंकि कोर्ट का नोटिस आपके दरवाजे पे जा रहा है। इनको क्या है, ये किसी भी तरीके से कानून को नहीं जान रहे हैं। अगर कोई कानून को जानता तो इस प्रकार का स्टेटमेंट अपने वीडियो में कभी नहीं देता। तो हमेशा सावधान रहिए, जागरूक रहिए और जानकारी लेते रहिए। और इसमें अगर किसी प्रकार से कोई भी चेक बाउंस हो या किसी प्रकार से लोन संबंधित कोई भी लीगल एडवाइस की ज़रूरत हो तो आप हमारे स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे हमसे संपर्क कर सकते हैं और आप लीगल एडवाइस ले सकते हैं। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर प्रदान करिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप सभी अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान जरूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।